नमस्कार आप सभी का जीएस विदा शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फायरिंग एट कॉन्वॉय ऑफ असदुद्दीन ओवैसी। तो इसमें जो मामला है काफ़ी विवाद में है, जो कि हाल ही में अभी कल हुआ है। इसमें गोलियां चली हैं ओवैसी पे, ये देखिए 2 फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद भी काफ़ी खुश हैं। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि ओवैसी पे गोलियां चली या नहीं चली। इस मामले में जो ओवैसी को Z+ सिक्योरिटी दी गई है, हमें उस पर बात करनी है। तो हमें बात करनी है इंफॉर्मेशन अबाउट VIP एंड VVIP सिक्योरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए VIP और VVIP सुरक्षा का पैमाना क्या होता है। तो VIP और VVIP सुरक्षा किसे दी जाएगी, ये तय होता है जो खुफिया एजेंसी के इनपुट हैं उनके अनुसार, कि कितना खतरा है, किसको खतरा है। इस हिसाब से तय किया जाता है कि किसे कौन सी VIP या VVIP सुरक्षा दी जाएगी। पहली जो सुरक्षा होती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG, ये सबसे हाई प्रोफाइल कवर होता है जो प्रधानमंत्री या उनके परिवार को दिया जाता है। अभी ये कवर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के पास है, इनके पास भी था लेकिन अब ख़त्म है। अब बात करते हैं Z+ कैटेगरी। Z+ कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है SPG के बाद दूसरी सबसे सख्त सिक्योरिटी कवर है। इसमें 10 NSG कमांडो और पुलिस ऑफिसर सहित कुल 55 सुरक्षाकर्मी होते हैं, 55 सुरक्षाकर्मी। और इसमें एक पायलट व्हीकल और स्कॉर्ट भी दिया जाता है। यही मिला है। फिर आता है Z सुरक्षा श्रेणी। इस सुरक्षा श्रेणी में कुल 6 बंदूकधारी कमांडो और निवास सुरक्षा के लिए 2 अतिरिक्त, यानी कि कुल 8 सुरक्षाकर्मी होते हैं। X सुरक्षा श्रेणी, ये सुरक्षा की सबसे बुनियादी स्तर की सुरक्षा श्रेणी मानी जाती है। इस सुरक्षा श्रेणी में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिसमें कोई भी कमांडो शामिल नहीं है। Y सुरक्षा श्रेणी, इस श्रेणी के तहत एक बंदूकधारी कमांडो और स्थायी सुरक्षा के लिए 1 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, रोटेशन के आधार पर अतिरिक्त 4। Y+ सुरक्षा श्रेणी, इसके तहत 2 बंदूकधारी कमांडो, रोटेशन के आधार पर अतिरिक्त 4, और निवास सुरक्षा के लिए 1, रोटेशन के आधार पर अतिरिक्त 4 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि VIP सुरक्षा की लागत का भुगतान कौन करता है। तो जब खुफिया विभागों से सूचना मिलती है तो सूचना के मूल्यांकन के बाद सरकार जिस किसी को भी सुरक्षा प्रदान करती है उसे यह सुरक्षा पूरी तरीके से मुफ्त दी जाती है। हालांकि जिन लोगों को Z और Z+ श्रेणियों में सुरक्षा प्रदान की जाती है उन्हें सुरक्षा कर्मियों के आवास की व्यवस्था भी स्वयं करनी होती है, क्योंकि इस प्रकार की सुरक्षा श्रेणियों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश P. सतशिवम, इन्होंने वर्ष 2014 में अपने रिटायरमेंट के बाद सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली VIP सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जब ये रिटायर हुए तो उसके बाद ये अपने पैतृक निवास स्थान पर चले गए थे और उस निवास स्थान पर सुरक्षा कर्मियों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था। जब सरकार को लगे कि खतरे का आकलन करने के बाद एक निजी व्यक्ति को भी उसकी सुरक्षा के लिए जो है दिया जाना चाहिए, तो उसकी सुरक्षा के लिए शुल्क चुकाने को कह सकती है। जैसे 2013 में सरकार ने उद्योगपति मुकेश अंबानी को Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी, किंतु सरकार ने अपने आदेश में CRPF को सुरक्षा के लिए मुकेश अंबानी से प्रतिमाह 15 लाख रुपए शुल्क लेने का आदेश दिया। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।